नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 के पाठ 4 चाँद से थोड़ी सी गप्पें नामक कविता पढ़ेंगे। चाँद से थोड़ी सी गप्पें कविता श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित है। इस कविता को कवि ने एक 10-11 साल की एक लड़की के मन का वर्णन किया गया है। इसके माध्यम से जो इस कविता है तो इसमें एक 10-11 साल की लड़की है, उसके मन के भावों का वर्णन इस कविता में किया गया है। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति की है। जिज्ञासु प्रवृत्ति मतलब पूछना चाहती, जिसमें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, सवाल पूछना इस तरीके से। तो वह लड़की जो है वह जिज्ञासु प्रवृत्ति की होने के कारण चाँद से कई सवाल पूछना चाहती है और उनके बारे में अधिक जानना चाहती है। वह चाँद से पूछती है कि क्यों वे तिरछे नज़र आते हैं। चाँद की वेशभूषा के बारे में पूछती है और भी कई सवाल पूछती है। और ठीक है, आइए हम सबसे पहले इस कविता के जो कवि हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानें। ये हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह। श्री शमशेर बहादुर सिंह ने ये कविता लिखी है। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था और इनका निधन यानी मृत्यु जो हुई थी वो 12 मई 1993 में हुई थी। 1997 में चुका भी मैं हूँ मैं नहीं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं मध्य प्रदेश साहित्य परिषद में तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब इस कविता के लिए इन्हें 2 पुरस्कार मिले थे। सन 1987 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी जो रचनाएं हैं वे हैं, यहाँ पे कुछ ही रचनाएं दी गई हैं, बाकी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो उनमें से कुछ रचनाएं यहाँ पर हैं, जैसे कि पूरा आसमान का आसमान, ये शाम है, अंतिम विनिमय, गीली मुलायम लटें, ओ मेरे घर, चाँद से थोड़ी सी गप्पें, छिप गया वह मुख आदि। और बाकी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। आइए इनकी एक रचना चाँद से थोड़ी सी गप्पें का हम अध्ययन करें इस कविता का। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब है गौ की वह जी वहा, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो हम इन पंक्तियों का जो व्याख्या के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कि पाठ का नाम है चाँद से थोड़ी सी गप्पें। तो गप्पे जैसे कि हम गपशप करते हैं, तो यहाँ पर ये 10-11 साल की लड़की है, ये चाँद से गप्पे कर रही है, बातें कर रही है। तो क्या कहती है ये लड़की, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। चाँद से कहती है लड़की कि आप हैं तो गोल, लेकिन आप कैसे नज़र आते हैं, आप मुझे तिरछे नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, और क्या, और आप जो है ये आकाश जो है, क्योंकि चंद्रमा कहाँ होता है, आकाश में होता है। तो यहाँ पर उसने कहा, वो लड़की कह रही है कि आप ये तारों जड़ा, जड़ा मतलब तारे इसमें जड़े हुए हैं, जैसे कि हम सितारों जड़ी या फिर स्टोन जड़े हुए होते हैं पोशाकों में, हमारी ड्रेसेस में। तो ऐसे ही यहाँ पर जो लड़की है वो
आकाश को चंद्रमा की पोशाक बता रही है, उसकी ड्रेस बता रही है, और वो ड्रेस कैसी है, तारों जड़ी है, उसमें तारे जड़े हुए हैं, और उसको किसने, चंद्रमा ने पहन रखा है। तो यहाँ लड़की कहती है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कुल मतलब सारा आकाश जो है वो पूरा आकाश आपने क्या कर लिया है, पहन लिया है, और वो कैसा है, तारों जड़ा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, और पूरे आप ढके हुए हैं, आपके सारे अंग ढके हुए हैं, लेकिन सिर्फ आपका जो गोरा चिट्ठा यानी चंद्रमा कैसा होता है, बहुत चमकदार होता है, सफ़ेद नज़र आता है वो। तो यहाँ पर गोरा चिट्ठा कहा है चंद्रमा को। तो आपका जो मुंह है, आपका मुख है, वो कैसा है, गोरा चिट्ठा है और गोल मटोल, क्योंकि चंद्रमा जब पूर्णिमा के दिन होता है तो वो पूरा गोल होता है। तो आपका जो चेहरा है वो कैसा है, गोल मटोल है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, और कैसे, और आपने अपनी जो पोशाक जो पहन रखी है उसको आपने चारों सीमाओं में, सिमत मतलब सीमाओं में, चारों ओर क्या कर रखा है, फैला रखा है उस पोशाक को। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गोकी, मतलब आप कुछ कैसे तिरछे नज़र आते हैं, आप गोल तो हैं लेकिन आप कैसे तिरछे नज़र आते हैं मुझे। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। अब यहाँ लड़की कह रही है उनसे, और ज़्यादा वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही है। कहती है कि वाह जी वाह, आपने मुझे बुद्धू समझ रखा है कि हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब यहाँ पर लड़की ने कहा है कि चंद्रमा से कि आपको बीमारी है, आपको ये नहीं पता कि आप हमें बुद्धू समझते हो, हमें पता है कि आपको बीमारी है। आपको कौन सी बीमारी है, कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो लड़की है वो कह रही है चंद्रमा से कि आपको घटने की और बढ़ने की बीमारी है। आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, जैसे कि अमावस्या के बाद पूर्णमासी के बाद चंद्रमा जो है घटता चला जाता है ना। तो वो घटता चला जाता है, घटता चला जाता है, फिर अमावस्या होती है, मतलब जिस दिन चाँद नहीं होता है। और फिर जब अमावस्या के बाद जब चाँद बढ़ता है तो बढ़ता है तो बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता ही चला जाता है, फिर जब पूर्णिमा होती है। तो यहाँ पर इस गतिविधि को चंद्रमा की जो लड़की है वो कह रही है कि आपको ये बीमारी है घटने और बढ़ने की। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, और जब बढ़ते हैं ना आप, तो जब तक बिल्कुल गोल नहीं हो जाएं तब तक आप रुकते नहीं हैं। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, और ये मरज जो है ये मैं बहुत दिनों से देखती आ रही हूँ। ये जो आपकी बीमारी है ये ठीक ही नहीं होती है। आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर श्री शमशेर बहादुर सिंह ने इस लड़की के माध्यम से उसके मनोभावों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इस कविता का। और आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अच्छी लगी होगी ये कविता। आइए आगे इसकी कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा सही है, कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है क्या, कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ कर बैठा है, या चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो। आगे हैं इसमें प्रश्न, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसका कारण भी बताओ। जैसे कि जब गप्पे लड़ाई होंगी तो वो चंद्रमा जब घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। तो दिन कौन सा दिन होगा, पूर्णिमा का दिन होगा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच होगा, या प्रथम से अष्टमी के बीच होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये दिन क्या होते हैं जो
अष्टमी जो हम बोलते हैं, आपने भी अपने बड़े घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी कहते सुना होगा, लेकिन हमें ये आप अभी तक पता नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर कुछ बता रही हूँ आपको, ये आपकी बुक में इस पार्ट के अंत में दे रखा है। जैसे कि हमें ये तो पता है कि चंद्रमा घटता है और बढ़ता है, लेकिन ये गतिविधि किस प्रकार से होती है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण मतलब घूमता है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि आपने विज्ञान साइंस पढ़ रहे हैं आप लोग। तो पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए घूमते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से मतलब इन्हीं दोनों के घूमने से, किसके, चंद्रमा के और पृथ्वी के घूमने से, क्योंकि सूर्य तो घूमता नहीं है लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी क्या करते हैं, वो परिभ्रमण करते हैं यानी घूमते हैं, से वर्ष और मास की गणनाएं होती हैं। वर्ष मतलब ईयर और मास मतलब महीना, मंथ। इनकी गणनाएं होती हैं, इनकी गिनतियां होती हैं। सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। जैसे कि जो महीने होते हैं हिंदी हम ये जो महीने के काउंटिंग करते हैं, कोई 31 का होता है या फिर कोई 28 का होता है, तो ज़्यादातर जो है 30 का महीना हम काउंट करके चलते हैं, एक इसका एस्टिमेट निकाल करके। तो 30 दिन का महीना होता है। अब लेकिन जो हिंदी कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट 30 दिन का ही महीना होता है, उसमें एक भी दिन घटता बढ़ता नहीं है, वो एक्यूरेट 30 दिन का ही होता है। वो अभी आपको आगे पता लगेगा। 30 दिनों में 15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं। जैसे कि अभी ये आपको पता नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ इसको, कि ये जो 30 दिन का एक महीना होता है इसमें 15 दिन के 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। मतलब जो अमावस्या होती है, अमावस्या के बाद के जो 15 दिन होते हैं वह शुक्ल पक्ष कहलाता है। अमावस्या से लेकर और पूर्णिमा तक का जो 15 दिन का जो गैप होता है वो पूरा वो शुक्ल पक्ष कहलाता है, जब चंद्रमा बढ़ता है। अमावस्या के बाद चंद्रमा बढ़ता है, ठीक है, और उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक पहुंच जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। मतलब पूर्णमासी के बाद जो होता है, जब तक अमावस्या आती है तब तक वो 15 दिन का जो समय होता है वह कृष्ण पक्ष कहलाता है। इसी तरह एक वर्ष के 12 महीनों में 6 माह के 2 अयन होते हैं। अब इसी तरह क्या होता है, एक वर्ष के 12 महीने होते हैं तो 6 माह के 2 अयन होते हैं। मतलब पूरे साल को 2 भागों में विभाजित कर लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है। तो इनको 2 अयनों का नाम दिया गया है, अयन। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है उसे उत्तरायण कहते हैं। जब तापमान बढ़ता है मतलब गर्मी बढ़ती है, ठीक है। और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायन कहा जाता है। संवत के 12 महीनों के नाम इस प्रकार है, ये आपको याद करना है, ये आपका एक तरीके से गृह कार्य है बच्चों, और ये आपको आना चाहिए, इसका याद करना चाहिए आपको। ये महीने के नाम हैं हिंदी के: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये 12 महीने हैं। ये हमारे हिंदी कैलेंडर जो होता है, जो वैदिक हिंदी कैलेंडर होता है, उसके अनुसार ये महीनों के नाम हैं और ये हमें याद होने चाहिए। यहाँ देखिए अगला प्रश्न भी आपका इसी से ही संबंधित है। अंग्रेजी कैलेंडर की वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार 365 दिनों की होती है। जैसे कि हम कैलेंडर यूज़ करते हैं जिसमें जनवरी, फरवरी, इस तरीके से महीनों के नाम दिए होते हैं, ठीक है। तो इसमें 365 दिनों की गणना होती है। और इसी सूर्य के घूमने के जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के कारण जो 365 दिनों का वर्गीकरण है उसके अनुसार इसके महीनों की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित नहीं होती है, ठीक है।
मतलब जो चंद्रमा का परिभ्रमण है उसके आधार पर नहीं है, इसकी सिर्फ पृथ्वी के परिभ्रमण के आधार पर है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो कैलेंडर है वो आधा अधूरा कैलेंडर है। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें वर्ष के 365 दिनों को ही 12 महीनों में विभाजित किया गया है, जैसे कि आप इस ओर देख रहे हैं। इसमें नवंबर दिसंबर का जो कैलेंडर दिया गया है। ठीक है, इस कैलेंडर के सभी महीने 30 दिन के नहीं होते हैं। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर इनके हैं दिन 30। फरवरी है 28 दिनों की होती है या 29 की होती है, बाकी सब 31 के होते हैं। ठीक है, तो इसमें इक्वालिटी नहीं होती है। लेकिन जो वैदिक हिंदी कैलेंडर होता है उसमें जो हमारे तिथियां होती हैं, जैसे कि इधर आप देखिएगा 2 कैलेंडर दे रखे हैं, तो इधर जो दिखा हुआ है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, ये दिया हुआ है इधर। तो ये हमारा वैदिक कैलेंडर है, विक्रम संवत के अनुसार है ये कैलेंडर। ठीक है, तो ये 2006 का कैलेंडर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नवंबर से लेकर है ये 4 दिसंबर तक। देखिए इसमें जो हमारी ये वाली जो डेट होती है इसमें इसकी क्वालिटी नहीं होती है। ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है 6 नवंबर से मार्गशीर्ष यानी माघ का महीना, इसको महावी कहते हैं। ठीक है, महा जिस समय जनवरी होती है उस समय का है ये। तो माघ का महीना है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष। अब देखिए आप शुरू हो रहा है प्रतिपदा से, और प्रतिपदा कहते हैं, पड़वा भी बोलते हैं जिसमें। तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। ठीक है, चतुर्दशी मतलब 14 दिन तक। ठीक है, और जो 15वां दिन है वो अमावस्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ 15 दिन तक यहाँ पर अमावस्या है, और इसके बाद यहाँ पर फिर से प्रतिपदा शुरू हो गई है। तो वहाँ पर देखो कर्क लिखा हुआ, तो यानी कृष्ण पक्ष है, क्योंकि चंद्रमा क्या है उस समय घट रहा है। ठीक है, क्योंकि पूर्णमासी हो चुकी है इससे पहले, और इससे जब पूर्णमासी के बाद चंद्रमा घट रहा है, इसके बाद अमावस्या हुई है यहाँ पर 15 दिन के बाद। ठीक है, 15वें दिन अमावस्या है, और अमावस्या के बाद फिर ये शुक्ल पक्ष शुरू हुआ है, फिर से वही 15 दिन की काउंटिंग शुरू हुई है। प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और चतुर्दशी के बाद फिर पूर्णिमा, यानी कि 14 दिन के बाद अमावस्या आती है, फिर 14 दिन के बाद पूर्णिमा आती है। तो 15 दिन 15 दिन का ये पक्ष कहलाता है। पूर्णिमा के बाद के जो 14 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष कहलाते हैं, और अमावस्या के बाद के जो 14 दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष कहलाते हैं, जब चंद्रमा बढ़ता है। तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यहाँ पर कुछ प्रश्न इससे संबंधित दिए गए हैं। ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं? तो ये आपको पता लग गया होगा किस कैलेंडर के अनुसार, तो वैदिक कैलेंडर के अनुसार दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है दिए गए दोनों कैलेंडर के अंतर स्पष्ट करिए। तो अंतर यही है जो आपने ऊपर अभी पढ़ा था कि जो वैदिक हिंदी कैलेंडर होता है उसमें चंद्रमा का और पृथ्वी का दोनों के परिभ्रमण के अनुसार जो दिनों की गणना होती है, लेकिन जो ये इधर हिंदी कैलेंडर जो होता है ईस्वी वाला, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ जो पृथ्वी परिभ्रमण करती है उसके अनुसार गणना होती है दिनों की। ठीक है, तो ये इसमें अंतर है, और इसमें कृष्ण पक्ष और इस तरीके से नहीं दिया होता। और दूसरा और क्या अंतर है कि इसमें महीनों के जो दिनों की संख्या होती है वो भी समान नहीं होती है, किसी में 31, किसी में 28, इस तरीके होती है। लेकिन वैदिक कैलेंडर के जो महीने होते हैं उसमें दिनों की संख्या जो होती है वो हमेशा 30 ही रहती है। ठीक है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। कृष्ण पक्ष मतलब जब अंधेरा होता है, पूर्णमासी के बाद का जो समय होता है अमावस्या तक का, ये कृष्ण पक्ष कहलाता है। और अमावस्या के बाद का जो समय होता है 14 दिन का, जब तक पूर्णिमा होती है, तो जब तक चंद्रमा बढ़ता है तो ये शुक्ल पक्ष कहलाता है। मतलब जब चंद्रमा घटता है तो वो कृष्ण पक्ष होता है, और जब चंद्रमा बढ़ता है तो शुक्ल पक्ष होता है। बच्चों इस पाठ से आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी, और इन विशेष जानकारियों को आपको याद रखना है ताकि भविष्य में आपके काम आए। ठीक है, ओके, धन्यवाद बच्चों।